पाठ 4 तारे रात का आंचल सवारे। इस पाठ में आसमान में चमकने वाले तारों का वर्णन कवि ने किया है कि ये तारे कैसे आभूषण जैसे प्रतीत होते हैं। मेघ रहित स्वच्छ आकाश में टिमटिमाते तारे बड़े आकर्षक लगते हैं। मतलब चमकते हुए तारे कवि को कैसे दिखाई देते हैं? आकर्षक और सुंदर लगते हैं। कवियों ने रात्रि का सौंदर्य का वर्णन करते हुए इन तारों को भांति भांति की उपमाएं दी हैं। कभी ये तारे आकाश के आंचल में जड़े हीरे मोती जैसे प्रतीत होते हैं, कभी श्वेत फूलों के गजरे जैसे लगते हैं, और कभी उत्सुक होकर आसमान से पूछते हैं। कवि को ये तारे विभिन्न प्रकार के दिखाई देते हैं। जगकर सजकर रजनी वाले, कहाँ बेचने ले जाती गजरे वाले ताले। अर्थात कवि पूछ रहे हैं जगकर मतलब जागकर, सजकर, रजनी मतलब रात्रि, रात्रि से पूछ रहे हैं कि तुम जगकर सजकर कहाँ जा रही हो इन गजरों को बेचने। जैसा कि आप सभी भूगोल विज्ञान में पढ़ चुके हैं कि तारे वास्तव में चमकीले पिंड होते हैं। तारों का क्या होता है? चमकीला पिंड होता है जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। पृथ्वी से दूर होने के कारण ये तारे छोटे छोटे दिखाई देते हैं। सूर्य एक तारा या नक्षत्र है जिसके चारों ओर हमारी पृथ्वी क्या करती है? चक्कर लगाती है। आकाशगंगा में ऐसे हजारों लाखों करोड़ों नक्षत्र, सबको पता है कि आकाशगंगा में क्या है? हजारों लाखों करोड़ों नक्षत्र हैं जिनकी अभी गणना भी नहीं की जा सकती, जिनकी गिनती हम नहीं कर सकते। आकाशगंगा वास्तव में तारों का पुंज कहते हैं। अभी मानव ज्ञान की सीमा केवल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले प्रमुख ग्रहों तथा उनके उपग्रहों तक ही सीमित है। समय समय में भविष्य में अनुसंधान अर्थात खोज हमारे सामने आते जाएंगे। जैसे जैसे खोज होते जाएंगे हमें पता चलता जाएगा। नक्षत्र आकाश में चमकीली गैसों के गेंद के समान हमें क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। इसमें मुख्यतः दो प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस। इन्हीं दो गैसों से नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, अर्थात परमाणु ऊर्जा क्या होती है? उनसे उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा का बहुत ही शक्तिशाली रूप है, मतलब इसमें बहुत शक्ति होती है। ये दोनों गैसों को इतनी जल्दी नक्षत्रों को इतना गर्म कर देती हैं ये दोनों गैस कि नक्षत्र चमकते रहते हैं। ईंधन से चलने वाले किसी इंजन में ईंधन खत्म हो जाने की तरह ही यह होता है। गैस समाप्त हो जाने के बाद नक्षत्र गैस और धूल के विशाल बादल के रूप में फट जाता है। जैसे ही वो खत्म हो जाता है गैस, तो वो क्या होता है? धूल के कण क्या होते हैं? विशाल बादल के रूप में फट जाते हैं। सूर्य ही पृथ्वी के निकट स्थित सबसे बड़ा नक्षत्र है, इसलिए पृथ्वी से सबसे बड़े आकार के पिंड के समान ही क्या होता है? दिखाई देता है। आकाशगंगा में ऐसे करोड़ों नक्षत्र हमसे दूर होने के कारण बस पुंज की तरह तारों के रूप में, क्यों? क्योंकि आकाशगंगा में ऐसे करोड़ों नक्षत्र जो क्या हैं? दूर है, और हमें कैसे दिखाई देते हैं? तारों के रूप में दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि इन नक्षत्रों की संख्या क्या है? 200 करोड़ अरब से भी ज्यादा है। इन नक्षत्रों का आकार भी क्या होता है? भिन्न भिन्न अर्थात अलग अलग होता है। हाइड्रोजन हीलियम गैसों के जलने की मात्रा के अनुसार इनके रंग और चमक में भी अंतर दिखाई देता है। कुछ नक्षत्र तो सूर्य से भी बड़े होते हैं, कुछ नक्षत्र होते हैं वो उनका जो आकार है सूर्य से भी बड़ा होता है, और कुछ नक्षत्र पृथ्वी के समान और कुछ छोटे मंगल बुध ग्रहों के समान दिखाई देते हैं। पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है नक्षत्र एक दूसरे के पास स्थित हैं, परंतु वास्तव में नक्षत्र एक दूसरे से बहुत दूर स्थित हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सूर्य का निकटवर्ती नक्षत्र सबसे लगभग करोड़ मील दूर है। कितना है निकटवर्ती? मतलब सूर्य का सबसे पास का जो नक्षत्र है वो लगभग करोड़ मील दूर स्थित है। जिन नक्षत्रों में हाइड्रोजन हीलियम गैसों का ज्वलनशीलता अभी कम नहीं हुई है, इनमें जो गैसों की ज्वलनशीलता है वो कम नहीं हुई है, उन नक्षत्रों का रंग सूर्य के समान पीला होता है। जैसे जैसे ये ठंडे होते जाते हैं इनके रंग में क्या होता है? परिवर्तन होता है। ये लाल, नीले, पीले और फिर काले पड़ जाते हैं। जिस प्रकार बुझता अंगारा धीरे धीरे रंग बदल, जैसे आपने अंगारे देखे होंगे, जब आग जलती है फिर अंगारा रंग बदलता है, बुझते समय अलग अलग रंग का होता है। उसी प्रकार नक्षत्रों के रंग में भी होने वाले परिवर्तन के कारण इनकी ऊर्जा की स्थिति में परिवर्तन होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण सूर्य के चारों ओर क्या करती है? परिक्रमा करती है। इसी परिभ्रमण के कारण हमें प्रतीत होता है सूर्य और नक्षत्र चल रहे हैं, परंतु वास्तव में पृथ्वी क्या रही होती है? चल रही होती है। नक्षत्र भी गति करते हैं, परंतु पृथ्वी से दूर होने के कारण इनकी गति महसूस नहीं की जाती। इनकी गति को हम क्या महसूस नहीं कर सकते। आसमान में तारे टिमटिमाते हुए इसलिए प्रतीत होते हैं क्योंकि उनकी रोशनी पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित हवा, सघन गतिशीलता और परतों के पास करती हुई हम तक पहुंचती है। तारे हमसे दूर हैं,
आसमान में हैं तो वो हमें टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते? क्योंकि उनकी रोशनी हवा की सघन और गतिशीलता मतलब चलती हुई हमें प्रतीत होती। वायु के वेग के कारण तारों का प्रकाश कभी जलता है तो कभी बुझता सा हमें प्रतीत होता है। दिन के समय तारे कहीं खोते नहीं हैं, अपितु सूर्य के तेज प्रकाश के कारण ये धुंधले पड़ जाते हैं। सांझ होने पर अर्थात शाम होने पर ये तारे पुनः आसमान के आंचल में टिमटिमाते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। जैसे ही क्या होता है, सूर्य जाता है और चंद्रमा आता है, वैसे ही तारे भी उनके साथ हमें दिखाई देने लगते हैं। सौर ऊर्जा खगोल विज्ञान का ज्ञान ज्यों ज्यों बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे है ना हमारे वैज्ञानिक सौर ऊर्जा खगोल विज्ञान का ज्ञान बढ़ाते जाएंगे, हमें उनकी जानकारी देते जाएंगे, विश्व मानवता के कल्याण हेतु अनगिनत प्रयास तेज होते जाएंगे। तभी कवि जयशंकर की कल्पना साकार होगी। कवि जयशंकर प्रसाद ने कविता लिखी, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। शक्ति के जो विद्युत है ना कर्ण जो व्यस्त हैं, बिखरे हुए हैं, अनिरुपाय, जिनका कोई उपाय नहीं हो सकता है, हम समन्वय कर उनका अर्थात हम उनका संयोग का नियमित क्रम से अगर इस्तेमाल करेंगे उनको, तो मानवता एक दिन जरूर विजय हो पाएगी। मानव क्या करेगा? विजय हो जाएगा।